नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज और मैं हूं प्रिया साहू। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड की नदियों में अवैध बालू उठाए का कारोबार सबसे बड़ा मामला बना हुआ है। जमशेदपुर के जमकुद चौक में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के द्वारा शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जमशेदपुर में तंबाकू विक्रेताओं को मिलेगा लाइसेंस, साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त कराया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की नदियों में अवैध बालू उठाए का कारोबार सबसे बड़ा मामला बना हुआ है, जहां जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी से महज 500 मीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा से अवैध तरीके से रोज 300 से अधिक ट्रॉली बालू निकाला जा रहा है। सरायकेला, खरसवां के सपड़ा व गौरी गांव के 2 किलोमीटर के दायरे में 100 से ज्यादा लोगों का गिराव गंगे में लिप्त है। लाखों करोड़ों का राजस्व की लूट हो रही है। प्रशासन मौन बैठा हुआ है। बता दें कि यहां से बालू उड़ीसा और बंगाल भी भेजा जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला के बॉर्डर होने के कारण बालू माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। सुबह से ही बालू उठाव का काम शुरू हो जाता है। यहां तक कि ग्रामीणों को माफिया के डर से नदी किनारे नहीं जाते हैं। वहीं बालू का खेल चलता रहता है और जिला पुलिस मौन धारण की है। इन दिनों झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ा मामला बालू लूट का है, जहां आए दिन विधानसभा में इस मामले को लेकर हंगामा होता है। बावजूद जिला प्रशासन मौन धारण की हुई है। ऐसे समझे रेत का खेल। बालू की कीमत 2000 से 2500 रुपये प्रति ट्रॉली। मजदूरों को जाता है 300 से 400 रुपये प्रति ट्रॉली। पुलिस व खनन विभाग का हिस्सा 300 से 400 रुपये प्रति ट्रॉली। नेताओं का हिस्सा 200 रुपये प्रति ट्रॉली। बाबू माफिया को मिलता है 1200 से 1500 रुपये प्रति ट्रॉली। हर दिन बालू का उठाव 300 से 350 ट्रॉली। और ये चोरी का बालू ऊंचे दाम पर स्थानीय लोगों के बीच में बेचा जाता है, जिससे एक तो उपभोक्ता जो है, जो खरीद रहा, उसको ज़्यादा पैसा देकर खरीदना पड़ता है। दूसरी ओर सरकार की जो रॉयल्टी है वो भी मार खा रही है। और दिन में खुलेआम सुबह से लेकर रात तक बालू की ढुलाई हो रही है। जिस प्रकार ये बालू की ढुलाई हो रही है, कहीं ना कहीं देखने से ये प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रशासन के बिना मिलीभगत के ये बालू ढुलाई इस प्रकार नहीं हो सकती है। कल हम लोगों ने अखबार में पढ़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अप्रैल में बालू घाटों की नीलामी होगी, तो अप्रैल तक तो बालू ही इस प्रकार ख़त्म हो जाएगा। तो आखिर नीलामी किस चीज़ का करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या सरकार उन बालू लुटेरों, बालू माफिया को मौका दे रही है क्या बालू उठा के ऊंचे दामों में आम जनता को? जमशेदपुर के जमकुद चौक में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के द्वारा शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता एवं बस्तीवासी मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के प्रतिमा एवं चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह जैसे वीरों के कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं और इसी शहीदों को हर देशवासी को याद रखने की ज़रूरत है, ताकि देश के प्रति प्रेम हर व्यक्ति के भीतर जीवित रहे। चौक, जहां शहीद आजम भगत सिंह जी का पूरे झारखंड में सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ हमारी एक समिति है, शहीद भगत सिंह स्मारक समिति, जो हर वर्ष इनके शहादत दिवस को याद करती है और उनके शहादत दिवस पर शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए गरीब बच्चों के बीच में स्कूल बैग का वितरण का कार्यक्रम की है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री रघुवर दास जी आए थे। उन्हीं के कर कमलों द्वारा गरीब बच्चों के बीच में स्कूल बैग का वितरण हुआ और इनके आदर्शों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरणा स्रोत कहा गया, ताकि हम युवाओं का जो प्रेरणा है, हम युवाओं का जो हीरो है वो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं। इनके प्रेरणा पर, इनके आदर्शों पर चलने के लिए सभी युवाओं को हमारी समिति आग्रह करती है। क्या परिचय है? मेरा नाम जोगिंदर सिंह सोनू है। मैं शहीद भगत सिंह स्मारक समिति का अध्यक्ष हूँ। 3 शहीदी वीर पुरुष शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव राजगुरु जी का शहादत दिवस, और इस शहादत दिवस के अवसर पर सारा देश आज उन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन
आज अर्पित हो रहे हैं। और उसी क्रम में भी आज शहीद स्मारक समिति द्वारा अपने तीनों महापुरुष क्रांतिकारी पुरुषों का हम सब भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भारत में भारत माता की कोख से अनेक महापुरुष जन्मे और उन महापुरुषों में भारत के महान सपूत की अगर गिनती होती है तो उसमें सर्वप्रथम शहीद आजम भगत सिंह जी का, शहीद राजगुरु जी का, शहीद सुखदेव जी का। तो ऐसे महापुरुषों के कारण ही हम आज आजादी की खुली हवा में सांस लें। जमशेदपुर में तंबाकू विक्रेताओं को मिलेगा लाइसेंस, साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त कराया जाए। एक बैठक सह कार्यशाला में लिया गया निर्णय, जहां जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि होली त्योहार को बढ़ते कोविड के बीच सावधानी पूर्वक पर करने की रणनीति बनाई गई है। जमशेदपुर में तंबाकू नियंत्रण के लिए जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई एक बैठक, जिसमें जिले के तमाम एनजीओ और जिलाधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां जिला में तंबाकू नियंत्रण पर जोर देते हुए रणनीति बनाई गई, जिसमें फूड से लेकर तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस भी दिया जाएगा और टीम गठित कर छापेमारी भी करी जाएगी। वहीं जिला उपायुक्त ने बताया कि तमाम सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त करना है। वहीं जिले में तंबाकू पर रोक लगाते हुए नियंत्रण पर बल देने के लिए आज बैठक बुलाई गई थी। वहीं आगामी पर्व होली के लिए जिला स्तर पर कोरोना को देखते हुए सावधानी से मनाने की हिदायत दी गई है। कार्यक्रम के तहत जो त्रैमासिक बैठक होती है, उस त्रैमासिक बैठक को हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें इसके इन्फोर्समेंट के लिए जितनी भी एजेंसीज जिला स्तर पे काम करती है सबको बुलाया गया। आज जो हम लोग के पार्टनर हैं लीड्स ऑर्गेनाइजेशन तथा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रंजीत जी भी यहाँ पे मौजूद थे। कोटपा की इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में हम लोगों ने अभी तक जितनी इन्फोर्समेंट के कार्यकलाप किए हैं उसका लेखा जोखा रखा। साथ ही साथ जो डेली इन रीइंफोर्समेंट में इस एक्ट के परेशानियां होती हैं उसके लिए वर्कशॉप किया गया, जहां पे सारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एसडीओ एवं थाना प्रभारी का जो कन्फ्यूज़न था, डाउट्स था लीगल एंगल पे, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिसाइड किया गया कि अब जो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दुकानें आती हैं उनकी लाइसेंसिंग सर्वे करके अलग से की जाएगी, और जो तंबाकू प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं म्युनिसिपल एरिया में उनकी लाइसेंसिंग बिल्कुल अलग तरीके से की जाएगी। उनकी होलसेल नेटवर्क के साथ में जो टाई अप है उसको भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो हम लोगों के डिफरेंट कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उनको हम लोगों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाना है। इसके लिए जो हम लोगों को एसओपी फॉलो करनी है वो एसओपी फॉलो करा के जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको तंबाकू मुक्त करेंगे। साथ ही साथ जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें एक हम लोगों को इन्फोर्समेंट के लिए टास्क फोर्स गठित करना है। उस टास्क फोर्स का गठन करके लगातार छापेमारी का अभियान जो है वो करवाया जाएगा, और जो डेलिक्वेंट हैं जो लगातार इसका अवहेलना कर रहे हैं उन पर्टिकुलर चीज़ का अनुपालन करवाया जाएगा। कल ही विधानसभा में इसके लिए एक नया एक्ट भी पारित किया गया है, जिससे हम लोगों के लीगल इन्फोर्समेंट को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए मैं पूरे संपूर्ण जिला प्रशासन की ओर से सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, होली को लेकर कोई गाइडलाइन आया है क्या? होली को लेकर के बैठक की है, उसमें क्या चर्चा है सर? होली को लेके ये जो सामान्य विधि व्यवस्थाएं और बाकी सारी चीज़ों को लेके है, उनके लिए ही हम लोगों ने जनरल मीटिंग की है, जिसमें कि पीस कमेटी की जो बैठकें हैं उसको ससमय आयोजित कर लेने के लिए हम लोगों ने सबको दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हुए अच्छे तरीके से पर्व त्यौहार मना सकते हैं, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। परंतु इस पूरे के पूरे दिशा निर्देश के पीछे जो परिप्रेक्ष्य है वो कोरोना है, जिसका केस जो है संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, और वहाँ से गाइडलाइंस जल्दी ही आने की संभावना है। तो अभी हम लोगों ने कोविड के संदर्भ में और साथ ही साथ सांप्रदायिक जो हम लोगों की पूरी बैकग्राउंड है उसके संदर्भ में किस प्रकार हम लोग शांतिपूर्ण इस त्यौहार को मनाएंगे, इसके संदर्भ में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। बैठक किए गए, इसमें
सभी जिला के जो है डीएसपी मौजूद थे और सभी थाना प्रभारीगण मौजूद थे। इसमें जो आने वाला हम लोग का त्यौहार है होली और जो मुस्लिम का शब बारात और हम लोगों का रामनवमी, जैसे लॉकडाउन के बाद जो आने वाला त्यौहार है, इसमें हम लोग को कैसे तैयारियां रखनी है और इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा माइंड में ये रखना है कि सुरक्षित कैसे हम लोग इसमें कराएं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू प्लस दूसरा है आपका कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम दूसरे लोग एक दूसरे से संक्रमित कैसे नहीं हो उसको भी हमको ध्यान रखना है और पुलिस जो हम कैसे उससे बचा के रखेंगे उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। इस सिलसिले में हम लोग आज काफ़ी सारा उन लोग से वार्तालाप किए थे। इसमें उनके तरफ से क्या क्या इश्यूज़ है, कहाँ कितने फोर्स हमको डिप्यूट करना है और उसके अलावा हम लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास 10-15 दिन पहले ही 6 जो है डीएसपी हम लोगों के लिए नया ट्रांसफ़र होकर आए। उनका भी एक पहला पर्व होली का पर्व होगा, तो उनका भी इसमें आइडिया लेने के लिए हम लोग बताए गए हैं। और ये कुल मिला के हम लोगों का जो फोर्स है उसी फोर्स से करना होगा, क्योंकि ज़्यादा जिला में सभी जिला में जो है अभी कोविड के चलते कहीं ना कहीं इशूज़ हैं। उसमें फोर्स कोविड ड्यूटी में लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग अपने पास जो फोर्स है उसमें कैसे हम लोग काम करेंगे और हम लोगों को फोर्स मल्टीप्लेयर के रूप में हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें पहले से ही जो होली के समय में जो कांड वगैरह हुआ था, पर्व के समय में जो कम्युनल प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, तो इन लोगों को चिन्हित करके हम लोग पहले ही निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और उनको पीस कमेटी मीटिंग में भी हिदायत दिया जा रहा है कि जो इस बार जो है हम अपने बाहर निकलें और जैसे गाइडलाइन मिलेगा सरकार की तरफ से जैसे आप लोग अपना होली का बनाएं और हम लोग सब मिल के करेंगे तो ये बढ़िया होगी। और जमशेदपुर पहला फेज में हम लोग काफ़ी इसमें धक्का खा चुके हैं, तो इस बार हम लोग सब विजिलेंट रहना जरूरी है ताकि जो सेकंड वेव यदि वो आती है तो जमशेदपुर में उतना हम लोग के लिए तैयारी पहले से रखना होगा। ये पूरे को समय के रूप में हम लोग इसमें डिस्कस किए। हम समझते हैं कि इस बार होली हम लोग अच्छे भाईचारे के साथ में हम लोग सब मिलते हैं। सर बंगाल चुनाव भी है और बॉर्डरिंग एरिया भी है, उसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जैसे नेशनल इलेक्शन कमीशन एवं हम लोगों को जो पुलिस मुख्यालय द्वारा इसमें निर्देश जो प्राप्त है उसी के आलोक में कल खुद मैंने पर्सनली कमलपुर थाना का क्षेत्र जो पुरुलिया पड़ता है, बड़ा बाज़ार का थाना, वहाँ पर दौरा किया। प्लस सेकंड हाफ में हमने बड़ा बाज़ार बहरागोड़ा जो हम लोग को बरसुल थाना पड़ता है वहाँ का जामपड़ी थाना का दौरा किया। उसमें जो भी वहाँ हमारे डीएसपी हैं और थाना प्रभारीगण है उन लोगों के साथ मैंने पर्सनली ब्रीफिंग की और टोटल हमारे पास 4 चेकनाका परमानेंट बनाया जा रहा है और हम लोगों के पास 4 टेम्प्रेरी चेकनाका मोबाइल चेकनाका बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक्साइज टीम के साथ एक हम लोगों को मोबाइल टीम भी बनाया जा रहा है और इसमें 24 घंटे मजिस्ट्रेट रहेंगे, फोर्स रहेंगे और गाड़ियाँ इनको दी जा रही है। और ये इलेक्शन कमीशन का ये हमेशा गाइडलाइन है और आदेश भी है कि 72 घंटे जो है हम लोगों को पोरस बॉर्डर भी सील करना है। हमारे साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है उसमें सील भी करना है। तो हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि यदि ड्रोन भी हमको इस्तेमाल करना हो तो ड्रोन भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा जो 4 चेकनाका परमानेंट है उसके अलावा हम लोग को जो पेट्रोलिंग पार्टी है, बाइक पेट्रोलिंग है, वो भी पोरस इलाका में जाके अपना बॉर्डर का सील करेगी और इसमें कोई ना पैसा लेके जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी या कोई हम लोगों का दारू ले जाना या कोई बोगस वोटिंग भी, जो हम लोग आधार कार्ड भी चेक करने के लिए निर्देश दिए हैं। यदि 26 तारीख को शाम में अपने बॉर्डर में 27 को पहला प्रथम फेज हो रहा है। कोविड-19 काल में लगभग उद्योग धंधों को सरकारी आदेश पर गति दी गई, मगर पार्क इत्यादि पर ग्रहण अब तक लगा पड़ा है। जहां जायजा लेने के क्रम में पता चला जमशेदपुर निको पार्क को पूरी तरह से तैयार रखा गया, बस इंतजार है तो सरकारी आदेश का। जहां अधिकारी का कहना है कोविड को देखते हुए तमाम तैयारी की गई, जैसे ही सरकार आदेश आता है आम लोगों के लिए निको पार्क के तमाम मनोरंजन के साधन को खोल दिया जाएगा। की तैयारी चल रही है, जैसे डीसी का आदेश आएगा मैं खोल दूंगा और हमने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड के नज़रअंदाज रखते हुए कोविड के जो भी नियम कानून है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमने पार्क खोलूंगा जब आदेश मिलेगा तब। सेफ्टी का कैसे इंतजाम? सेफ्टी का भी मैंने पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। गुड नेम सर? नागेंद्र नाथ। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शहर के लोगों ने विभिन्न कैंपों में रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल परिसर में केसरी सेना के द्वारा शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर तीसरी बार रक्तदान शिविर लगाया गया। जांच शिविर में केसरी सेना के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं केसरी सेना के अध्यक्ष प्रवीण प्रसाद ने बताया कि मानव सेवा के उद्देश्य से हर वर्ष शहादत दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंद मरीजों को सही समय पर रक्त उपलब्ध कराए जाने का
प्रण लिया जाता है। शहीद भगत सिंह आजम राजगुरु और सुखदेव के मतलब शहीदी दिवस के अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। जो भगत सिंह के बताए हुए माध्यम पे हम लोग चल रहे हैं और ये हम लोग ये चाहते हैं कि ब्लड कैंप हर जगह में हो और जितने भी देश में हर जगह में इनका नाम उज्जवल हो। क्या नाम है आपका? मलकीत सिंह। क्या करेंगे इन रक्तों का? इन रक्त का हम लोग इकट्ठा करके हम लोग ये ब्रह्मानंद में देते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं गरीबों के लिए। आज शहीद दिवस के पावन अवसर पर सामाजिक संस्था केसरी सेना के द्वारा रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी सदस्यों और शहर के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। संग्रहित रक्त का हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच रक्त की कमी ना हो, इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम करते हैं और यह हमारा तीसरा कार्यक्रम है। परसुडी और बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 फरवरी को परसुडी के प्रमथ नगर और 20 मार्च को परसुडी से मोबाइल छीनने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तार हुई। वहीं 20 मार्च को भी परसुडी थाना क्षेत्र मोबाइल छिनतई की दूसरी घटना घटी। दूसरी तरफ बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में सिद्धगोड़ा चौक के पास विगत 14 से 15 दिन पूर्व एक महिला का मोबाइल भी लूटा गया था। इसी क्रम में परसुडी और बर्मामाइंस थाना के संयुक्त प्रयास से छापामारी टीम का गठन कर अभियुक्त विकास मदीना, मन्नू पात्रो और जितेंद्र मांझी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से छिनतई किए गए मोबाइल कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद किया गया, जहां गिरफ्तार अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। बता दें, तीनों अपराधी परसुडी और बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले, जो परसुडी, बागबेड़ा व बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सक्रिय थे। क्या है मामला? बीते दिनों बर्मामाइंस थाना और परसुडी थाना क्षेत्र में लूट और छिनतई की हुई घटनाओं का उद्भेदन पुलिस के द्वारा किया गया है। बर्मामाइंस थाना और परसुडी थाना की टीम की संयुक्त कार्रवाई में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम है विकास मदीना, मुन्ना पात्रो, मन्नू पात्रो और जितेंद्र मांझी। ये परसुडी और बागबेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन तीनों के पास से जो घटना में लूटी गई मोबाइल, 4 मोबाइल को बरामद किया गया है और घटना में जो प्रयोग किया गया हीरो होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटी को भी जब्त किया गया है। ये तीनों अपराधी पिछले कुछ दिनों से फरार थे और इन्होंने जो घटनाओं को अंजाम दिया था उसका सफल उद्भेदन किया गया है और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ये सभी परसुडी और बागबेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। पहले जेल गया है? इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ये पहले जेल नहीं गए हैं, मगर पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इनकी गतिविधि संदिग्ध रही है और इन्होंने इन 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। इनके साथ और भी कुछ लोग हैं क्या? नहीं, ये 3 एक ग्रुप बना करके ये लोग थे जो अपना काम कर रहे थे। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देते थे और फिर क्या करते थे मोबाइल का? इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जो राहगीर हैं जो मोबाइल लेकर के गाड़ी में बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हों या फिर कहीं पे रास्ते में चल रहे हों, तो और अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं आसपास में, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके ये रास्ते में मोटरसाइकिल से ही छीना करते थे या लूट करते थे और फिर भाग जाते थे। इन मोबाइल्स को, कुछ मोबाइल को इन्होंने बेच दिया था और कुछ इनके पास से बरामद की गई थी। तो जिनको बेचा था क्या उनको भी गिरफ्तारी में कार्रवाई हुआ क्या? इस मामले में जांच चल रही है, क्योंकि ये मोबाइल जनरली ये बोल करके बेचते हैं कि ये इनका खुद का है, मगर आजकल सेकेंड हैंड मोबाइल का एक मार्केट सा बन गया है जिसमें बिना वैध कागजात के भी लोग मोबाइल खरीद लेते हैं और बिना यह जाने कि यह चोरी का है या सही है, जिसमें कई लोग इसमें निर्दोष भी फंस जाते हैं। तो इस मामले में अच्छे से जाँच किया गया और पाया गया कि उन लोगों की कोई संलिप्तता नहीं थी, मगर जो अपराधी इसमें संलिप्त थे, ये 3 अपराधी, उन्होंने गिरफ्तार किया। वहीं ऑटो चालकों की गुंडागर्दी के खिलाफ ओला वाहन चालकों और ओला कंपनी के कर्मचारियों ने टाटानगर आरपीएफ पोस्ट के बाहर प्रदर्शन कर ऑटो चालकों पर कार्रवाई करने की मांग की। ओला चालकों के लिए रेलवे द्वारा 3 वर्षों के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग अलॉट की गई है। बावजूद इसके पार्किंग पर अब ऑटो और ठेला वालों का कब्जा है, जहां ऑनलाइन बुकिंग होने पर ऑटो चालकों को वाहन लगाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ऑटो चालकों द्वारा ओला वाहन के चालकों द्वारा मारपीट की जा रही है।
जिसकी वजह से ओला वाहन चालक डर के साए में अपने काम को करने के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ जो यात्री ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं उनको भी समय पर ओला वाहन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इधर मंगलवार सुबह ऑटो चालकों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ओला वाहन चालकों की जमकर पिटाई कर दी, जहां सभी ने टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर आरपीएफ पोस्ट में ऑटो चालकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। वहीं ओला कंपनी के कर्मचारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 6 महीने से लगातार 200 से 250 ओला वाहन रोजाना प्रभावित हो रहे हैं। ऑटो चालकों द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, जिसकी खामियाजा केवल ओला वाहन चालक ही नहीं यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। अभी फिलहाल रेलवे का पार्किंग था हम लोगों का, वहाँ लॉकडाउन के बाद हम लोग गाड़ी लगाने दिया नहीं जा रहा है। पहले ऑटो वाले कब्जा कर लिए, उसके बाद वो लोग हटे तो ठेला वाला आके वहाँ रेडी लगा लिया अपना। अब गाड़ियाँ वहाँ लगती नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर दूर लगती है स्टेशन से। कस्टमर जो आता है उसको भी दिक्कत होता है। कस्टमर बुक करता है, अगर लेडीज़ है, बच्चा है या एजेड आदमी सीनियर सिटीजन है, वो पिकअप करने ड्राइवर आता है तो ऑटो वाले रोक करके उनके सामने गालियाँ देते हैं। अब वो भी थोड़ा घटना ये है कि अभी आज सुबह का ही घटना है। एक ड्राइवर आया, वो बुकिंग एक्सेप्ट किया, वो पिकअप कर रहा था, 3-4 ड्राइवर आ करके उनके साथ हाथापाई किया। उनसे पूछा कि आपको बुकिंग आप प्राइवेट क्यों ले रहे हो? उसने डिवाइस मेरा बुकिंग है, आप चेक कर लीजिए। तो देखने के बावजूद कि प्राइवेट बुकिंग उठा रहे हो, उन्होंने हाथ छोड़ दिया उसके ऊपर। ड्राइवर ने कुछ कहा नहीं, वो अकेला था, क्या कह सकता। अच्छा, रेलवे के द्वारा आप लोगों को पार्किंग अलॉट किया गया है? हाँ, किया गया है। 3 तार का टेंडर पास हुआ है, उसके बावजूद आप लोगों को लगाने नहीं दिया जा रहा है। तो आज कहाँ आए हुए? आज आए थे सर से एप्लीकेशन देने के लिए, इनको दरखास्त करने के लिए। सर हम लोग कैसा दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया, दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन के बाद से दिक्कत ही चल रही है। मतलब लगातार ऑटो वाले लोग हाथापाई कर रहे हैं आप लोगों के साथ, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो अभी जो आए हैं क्या आश्वासन मिला है? मिला है कि आप लोगों अभी तक कुछ आश्वासन मिला नहीं है सर। हम लोगों को 1 मिनट अभी इनको हम लोगों ने आवेदन दिया है कि सर ये जो हम लोगों को दिक्कत हो रहा है इस पर थोड़ा कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द, क्योंकि दिन पर दिन बढ़ते चल जा रहा है। अब तो हाथापाई पे उठ गया है बात, तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा बढ़ती चल जा रही है, इसलिए आवेदन दिया गया है। कितने ऐसे वाहन है ओला के जो प्रभावित हो रहे हैं इनके चलते? देखिए सारे वाहन प्रभावित हो रहे हैं। दिन भर में कम से कम पकड़ेंगे 200-250 गाड़ियाँ हैं जो दिक्कत हो रही है। तो यात्रियों को भी परेशानी हो रही है? ऑब्वियस बात हो गई सर, ड्राइवर्स को दिक्कत है, वो बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, घूम फिर के अल्टीमेटली कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगा। कितने दिनों से चल रहा है ये ये परेशानी? 6 महीने से ज़्यादा हो गया सर। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार सिंह। वहीं राजनगर से बर्मा माइंस लौट रही 800 कार अनियंत्रित होकर करंडी चौक के निकट एक स्कूटी व 3 झोपड़ी नुमा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से घंटों करंदी हाता मुख्य मार्ग जाम हो गया। मिली जानकारी के अनुसार 800 कार चालक शादी वाले घर राजनगर से अपने घर बर्मा माइंस लौट रहे थे, जहां बोलेरो कार ने 800 को ओवरटेक किया। इस दौरान 800 कार चालक का स्टीयरिंग फंस जाने की वजह से कार अनियंत्रित होकर स्कूटी में धक्का मारते हुए 3 झोपड़ी नुमा दुकानों में घुस गया, जहां इस घटना में स्कूटी समेत 3 दुकान के सामान क्षतिग्रस्त हो गए, पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर परसुडी पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि इस घटना के बाद कुछ देर के लिए करंडी हाता मुख्य मार्ग का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं वाहन चालक द्वारा क्षतिग्रस्त वाहनों और दुकानों की भरपाई का आश्वासन पीड़ित दुकानदारों और वाहन मालिक को दिया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। क्या हुआ ना, हम बाएं साइड में था, मेरा राइट साइड में एक बोलेरो आ रहा था स्पीड से, उसको हम थोड़ा साइड, उसको जैसे हम साइड की तो मेरा टायर में ना वो स्टीयरिंग थोड़ा फंस गया, तो मेरा बाएं साइड ज़्यादा दब गया। हेलो, हाँ, तो क्या हुआ अभी? ज़्यादा बाएं दब गया तो गाड़ी घुस गया, डैमेज हो गया। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ से आ रहे थे? हम लोग राजनगर गए थे शादी घर, वहाँ से आ रहे थे। कहाँ रहते हैं? बर्मा माइंस घर है। कहाँ घर है? बर्मा माइंस। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र नाथ को रहते हैं। गाड़ी आ रही थी तो मारुति कार, जिसमें करंडी से पहले और मोड़ से पहले एक मुर्गा दुकान और स्पीकर दुकान है, उसी में घुस गया अनबैलेंस होकर। जो स्कूटी लगी हुई थी उसको नुकसान हुआ और थोड़ा टीना कैंसर वगैरह गिर गया है। ये लोग आपस में समझौता कर लिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। नुकसान यही 2-3 हज़ार का हुआ है और स्कूटी का नुकसान ज़्यादा हुआ है। जो ये लोग ये बोले कि हम स्कूटी नया खरीद कर देते हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, ये स्कूटी अपने पास ले जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
झारखंड की नदियों में अवैध बालू उठाए का कारोबार सबसे बड़ा मामला बना हुआ है। जमशेदपुर के जेमकुद चौक में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के द्वारा शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जमशेदपुर में तंबाकू विक्रेताओं को मिलेगा लाइसेंस, साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त कराया जाएगा।